तो उनकी कृपा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि हमें ऐसा लगा कि वृंदावन धाम अगर है तो यही सब कुछ। ऐसा लग रहा था कि ये पता नहीं कब से यही ढूंढ रहे थे हम, और ऐसा लग रहा था कि मतलब कि ये अपना कोई प्रवचन दे रहा है। पहला उद्देश्य था कि अर्थ की प्राप्ति ही सब कुछ है, परंतु अब तो राधा राधा ही सब कुछ हो गया सर। जीवन में इतनी परिवर्तन की मतलब बोल नहीं सकते, करीब इतने जल्दी से इतने परिवर्तन नहीं होते जितने मेरे हुए। महाराज जी कहते हैं ना कि वो आप राधा नाम लो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो वो चीज़ मुझे बहुत आकर्षित करता है, उससे मुझे मिल रहा है राधा नाम से। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद मतलब एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सा कॉन्फिडेंस मेरे को फील होता है, और मैं इसको पूरा जीवन कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा। अब जो है भगवान का ही रूप है जी। कुछ भी ऐसा है कि जो वो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, आंखें बंद करके बस वही मानते हैं जी, मानने की कोशिश करते हैं जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें प्रभु के दर्शन, ऐसा उनके अंदर एक प्रभु की छवि दिखाई पड़ती, जैसे राधा रानी उनके अंदर स्वयं विराजमान है। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। कहाँ से आए आप? हम इंदौर से आए हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? हमारा बिजनेस है। जी 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 जी। अच्छा, तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? महाराज जी का सत्संग सुनते काफ़ी टाइम हो गया, करीब 6-7 साल हो गए हैं। अच्छा, जी जी। तो जीवन में महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से क्या क्या बदलाव आया आपके? मतलब पूज्य महाराज जी के सानिध्य से ही जो भी प्रभाव आया है सब वही आया है। पहले तो हम जानते ही नहीं थे कि क्या होता है, राधा नाम की क्या महिमा है, पर जब से गुरुदेव के सानिध्य में आए हैं तब से अब बस सिर्फ ऐसा लगता है कि राधा राधा ही नाम है, और इतनी कृपा है कि हर चीज़ उससे ऐसा लगता है कि प्राप्त हो जाती है, चाहे वो सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। अब हम लोग तो अभी सांसारिक चीज़ों के ओर ही ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि जैसा कि पूज्य महाराज जी कहते हैं बरसों से वही अनंत जन्मों से आ रहा है, तो हमारा ध्यान अभी उन सब चीज़ों में ही है। पर ऐसा लगता है कि लाडली जो वो भी सब कृपा करके वो भी करवा देती हैं। जी जी जी। तो स्टार्टिंग में महाराज जी से कैसे लगाव हो गया? जी शुरुआत में मतलब हम लोग वृंदावन में आते ही थे जी और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। तो हमारे लिए तो उस टाइम पे वृंदावन जब हम आते थे तो यही था कि बिहारी जी के दर्शन हैं और वहाँ की गलियाँ हैं और उधर के ही सब प्रसादी पाते थे और उसी में हमें आनंद आता था। पर फिर ऐसा योग बना के महाराज जी ने अपने पास, जब उनकी पुरानी कुटिया में महाराज जी रहते थे तो उस टाइम पे हमारा वहाँ जाना हुआ, और उसके बाद एक बार गए महाराज जी के दर्शन हुए, तो बस उसके बाद फिर तो वृंदावन मतलब और कुछ समझ ही नहीं आया कि और कुछ वृंदावन है भी। जी। तो महाराज जी की जब आपने स्टार्ट में सत्संग सुना तो महाराज जी की वाणी से, महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या वृंदावन की महिमा के बारे में सुना, या ऐसा महाराज जी की वाणी में ऐसा क्या प्रभाव देखा जिसके कारण आप महाराज जी से इतने आकर्षित हुई है? जी शुरुआत में तो ऐसा था, महाराज जी के जो उनका जीवन यापन जिस तरीके से महाराज जी करते थे तो वो देखकर ही हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी कोई संत होते हैं जो इस तरीके से जीवन यापन करते हैं और श्री धाम की इतनी महिमा करते हैं। तो महाराज जी के शुरुआत में तो महाराज जी ऐसे प्रवचन नहीं देते थे, पर हमको जब भी उनका सानिध्य मिला, दर्शन महाराज जी के होते थे, तो उनकी कृपा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि हमें ऐसा लगा कि वृंदावन धाम अगर है तो यही सब कुछ है। और रज की महिमा जो महाराज जी ने शुरुआत से ही बताई तो वो सब हम लोग करते थे, और उसके बाद अपने आप ऐसा लगा कि अब श्री धाम के अलावा कुछ है ही नहीं और राधा नाम के अलावा कुछ है ही नहीं। तो महाराज जी से जुड़ने के बाद जीवन में आप दैनिक दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आया? जी दैनिक जीवनचर्या में अब ये बदलाव आया कि पहले हम ये सोचते थे कि जो भी काम कर रहे हैं सब हम ही कर रहे हैं, हमको वो हम आता था कि अरे ये तो हम कर रहे हैं, हमारी स्किल्स हैं, हमारे ये सब है, दिमाग की उपज है कि ये तो हमने करा। पर अब ऐसा लग गया है कि अब जो करती हैं सब राधा रानी करवाती हैं, सब उन्हीं को करवाना है। अच्छा भी अगर करा रही हैं तो वही करा रही हैं, और बुरा भी करवा रही हैं तो वही करवा रही हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि भार उतर जाता है हमारे दिमाग से, जो भार हमेशा रहता था कि अरे ये ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे नहीं होगा, क्या करें कैसे करें। अब ऐसा लगता है कि सब राधा रानी को अर्पण करके और आगे सब बढ़ना है बस। जी जैसे कि आपने कहा कि आप लगभग 5-6 साल से महाराज जी से जुड़े हुए, महाराज जी का सत्संग सुन रहे, तो जीवन में महाराज जी का सत्संग सुनकर जीवन में कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है जो पहले नहीं था? जी पहले तो जैसे हम लोग संसारिक चीज़ों में ही सब लगे रहते थे, तो हमको ऐसा लगता था कि यही आनंद है। और घर में भी जैसे गृहस्थ जीवन है तो उसमें भी आए दिन बातचीत होना, लड़ाई झगड़े होना, जैसे कि सब
होते हैं घर में, कभी माता पिता के प्रति, कभी कुछ। महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, सब लोग जैसे महाराज जी बोलते हैं कि सभी लोगों में आप भगवत दर्शन करिए। हालांकि वो तो इतने नहीं हो पाता है, 10 में से अभी भी चूक होती ही रहती है, पर एकदम से ये समझ में आ जाता है कि नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर कुछ त्रुटि हो सकती है तो वो अपने में ही अपने को अपने अंदर की परिस्थितियां चेंज करनी है। स्थिति तो वैसी की वैसी बनी रहेगी, तो यही सोच के कि स्थिति जो है वो है, अंदर परिस्थिति हमेशा कोशिश करते हैं कि चेंज हो जाए, तो उससे काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। जी 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 तो कब कब वृंदावन आते हैं आप? जी, हमारा हर 2 से 3 महीने में वृंदावन आने की हम कोशिश करते हैं, गुरुदेव के पास आ जाएं। तो जब जब आते हैं महाराज श्री के दर्शन करके जाते हैं, कैसा लगता है? मतलब महाराज जी के सामने जब आ जाते हैं तब तो कुछ समझ ही नहीं आता है महाराज जी को, और स्पेशली अगर मौका कभी मिल जाए एकांतिक वार्तालाप में, तो फिर सारे प्रश्न जो हैं, सब चीज़ें, वो सब गायब हो जाते हैं। सिर्फ महाराज जी का ही श्रीमुख दिखता है, बस और कुछ नहीं दिखता है। श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए हैं प्रभु। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ HCL में। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग कब से लगभग सुन रहे हैं? मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया महाराज जी का सत्संग सुनते हुए। अच्छा, तो कुछ चेंजेस आए जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? ऐसा लग रहा था कि जब पता नहीं कब से यही ढूंढ रहे थे हम, और ऐसा लग रहा था कि मतलब कि ये अपना कोई प्रवचन दे रहा है। और वो पहली बारी महाराज जी को यूट्यूब पर देख के, फिर हमने जब आके इधर पहली बारी देखा, जब उनको साक्षात पहली बारी देखा, तो पता नहीं कोई एक शरीर वापसी गया, रूह महाराज जी ने अपने पास रख ली। बस अब एक हृदय में जलन है कि एक बार भी एकांतिक वार्तालाप भी इसलिए ताकि महाराज जी की नज़रें हम पे पड़ जाएं। बस अब उससे ऊपर तो अब कुछ बचा नहीं है, ना कुछ वो बचा है। हम अपना घर अभी छोड़ के 4 दिन के लिए छुट्टी वगैरह लेके, जलन इतनी बढ़ गई कि अब दर्शन किए बिना रील्स चलाने से महाराज जी ने ये हाथ में पकड़ा दिया, वो इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब स्टार्टिंग में कैसे सत्संग आप सुनने को मिला महाराज जी के प्रति, और महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? हम हमेशा प्रश्न दिमाग में चलते रहते थे, पर उसके उत्तर खोजते थे। तो जब उत्तर कहीं से मिलते थे तो ऐसा लगता था कि उत्तर हैं, पर वो खुद हमारे लिए नहीं है, ऐसा लगता था। जब महाराज जी के मुखारबिंद से हमने पहली बार ही कोई भी प्रवचन सुना, तो ऐसा लग रहा था कि ये अभी पहली बार नहीं हमारी इनसे वार्तालाप हो रही, हमने इनसे कभी तो पहले कहीं सुना है, तो ये अभी का है नहीं। तो वो महाराज जी की ऐसी आकर्षण हुआ कि महाराज जी ने यहीं बांध के रख लिया। तो कब कब आते हैं वृंदावन, या पहली बार आ रहे हैं? नहीं, मैं महाराज जी के पास अब 4-5वीं बार आ रहा हूँ। सत्संग हॉल में 1-2 बार ही बैठा हूँ, दर्शन महाराज जी के करे हैं, पर वार्तालाप तक जाने की या महाराज जी से साक्षात एक आदि रूबरू बात करने की एक बार भी श्री जी की हुक्म नहीं हुआ। तो जब जब वृंदावन आते महाराज श्री के दर्शन करके जाते, कैसा लगता है?
वृंदावन आते ही महाराज जी के लिए हैं। अब जैसे महाराज जी अभी आने वाले हैं तो अभी दिल की धड़कन ऐसे बढ़ गई है जैसे पता नहीं कौन मिलने वाला है, कोई प्रिया अपने प्रीतम मिलने वाले हैं कोई, तो वैसे है धड़कन। तो जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया आपके विचार में, आपके डेली लाइफस्टाइल में जो पहले नहीं था? पहले ऐसा होता था कि करने के बाद समझ आता था कि कुछ गलत करा है। अब क्रिया में उतरने से पहले कोई भी ख्याल अगर आता है तो ऐसा लगता है महाराज जी साक्षात खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये नहीं करना। कभी भी कोई प्रवचन सुना हुआ तो उनकी बात एकदम से दिमाग में उनकी आवाज़ के साथ बजने लग जाती कि ये इस चीज़ का ये नहीं है, इस चीज़ का ये नहीं है। सब हमें देख के खुद हैरान होते हैं कि इतना परिवर्तन ये कैसे है। तो वो तो सिर्फ महाराज जी की उसके कारण है। जी। तो अभी जानते हैं कि महाराष्ट्र आने वाले, कैसा फील हो रहा है? दिल बस बाहर आने वाला है ऐसा लग रहा है। अब मैं ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कोई अपने कौन मिलने वाला है हमें, जन्मों से बिछड़ा हुआ कोई दिख जाएगा और हमें शांति मिल जाएगी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? सर मैं यूपी बागपत से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं दिल्ली शिक्षक हूँ। अच्छा जी। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ सर, पिछले 6 महीने से मैं रेगुलर महाराज जी का सत्संग सुन रहा हूँ जी। तो जीवन में कुछ चेंजेस आए? हाँ जी सर, सब कुछ दशा और दिशा दोनों ही परिवर्तित होगी सर। क्या क्या बदलाव आया जीवन में? देखो सर, जैसे शाम के समय का शिफ्ट का स्कूल है, सुबह 12 बजे से शाम के 6 बजे तक। प्रतिदिन दिनचर्या ये थी कि शाम के समय समाचार सुने जाते थे, और अब ऐसा हुआ जब से गुरु जी का सत्संग सुना तो जीवन का उद्देश्य ही चेंज होगा। रात्रि के समय 11-12 बजे तक उनकी भी यूट्यूब पर जो कुछ भी था प्रतिदिन उन्हीं का ये देखा जा रहा है सर। और पहले उद्देश्य था कि अर्थ की प्राप्ति सब कुछ है, परंतु अब तो राधा राधा ही सब कुछ हो गया सर जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई है? जी सर, आरंभ में तब सुना कि इनका मेन उद्देश्य यही है सर कि जितने भी शास्त्र वेद उपनिषद पुराण है सबका साधारण सी बात ये है कि नाम जाप करो, बस साधारण से तरीके से, बस यही है सर कि नाम ही सर्वोपरि है। तो स्टार्ट में महाराज जी का कैसे परिचय मिला? यूट्यूब के थ्रू या? यूट्यूब के माध्यम से परिचय मिला सर। यूट्यूब के माध्यम से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे। तो फर्स्ट टाइम आ रहे वृंदावन आप? नहीं, वृंदावन तो 5वीं बार है, परंतु गुरु जी के यहाँ पहली बार आ रहे सर। तो कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? जैसे सर अभी मिड टर्म के एग्जाम हुए और पिछले 3 महीने से पता था कि 5 दिन की छुट्टी पड़ेगी सर, और बेचैनी इतनी थी कि वह छुट्टी कब पड़े कब साक्षात दर्शन हो। तो बस रोमांचित हो रहे सर। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। क्या करते हैं आप? गुड़गांव में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ WNS ग्लोबल सर्विसेज में। अच्छा, तो अराउंड कब से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं? अराउंड 1 ईयर प्लस हो चुका है। तो उनका मैं सत्संग पहले शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से सुनता था, फिर चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम करी, नाम जप में गए, फिर अब सत्संग में, मतलब पहले मैंने सत्संग पे इसलिए नहीं गए, पहले मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता था चीज़ें, फिर उसके बाद अब सत्संग सुन। जी। तो लाइफ में कुछ चेंजेस आए जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुनना? यस, बहुत सारी चेंजेस आए हैं। मतलब अब बहुत पेशेंस लेवल बढ़ चुके हैं। पहले मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत एंग्रीनेस वगैरह ये सब डेवलप होती थी। अब हर चीज़ ही पॉजिटिव अप्रोच से देखता हूँ। पहले थोड़ा नेगेटिव साइड में बहुत जल्दी चला जाता था, और सबके साथ बहुत अच्छा पॉजिटिव बिहेवियर लेके सबके साथ चीज़ें मतलब मैनेज करते हैं सारी। तो स्टार्ट में जब आपने महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में सबसे क्या खास बात लगी जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और लाइफ में भी इतना चेंजेस आया?
उनके प्रति ये बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली कि हमें इस कलयुग में अगर बहुत अच्छे से जीना है तो 4 चीज़ों से बहुत दूर रहना पड़ेगा, जैसे कि विस्की, जुआ, शराब, मांस और एक दूसरों हिस्से के साथ अच्छे से देखना सब कुछ। तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और बहुत चेंजेस आ रहे हैं। अब बहुत अच्छी डायरेक्शन में एक लाइफ जा रही है, जैसे ही गॉड्स नेम। और पहले मटीरियलिस्टिक थिंग्स में बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था, बट अब उसको भी थोड़ा सा इन अ वेरी कंट्रोल वे में करके प्लस गॉड्स नेम में, मतलब चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम में थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ। टाइम 10 मिनट्स से स्टार्ट हुआ था, बट अभी भी मतलब 15-20 मिनट्स तक ही पहुँचा है। उसके बाद थोड़ा टाइम करा, फिर माइंड डिवेट हो गया था, बट स्टिल मतलब बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि वहाँ पे जाऊँ। तो कैसा लगता है जब जब आप नाम जप करते हैं? नाम जब बहुत अच्छा लगता है, इनर पीस मिलता है, माइंड की जो पीस है, मतलब एक पूरी बॉडी में एक बहुत चेंजेस आते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा अप्रोच रहता है। जी, तो फर्स्ट टाइम आए वृंदावन? वृंदावन में आता रहता हूँ, बट यहाँ पर मुझे फ़र्स्ट टाइम ही अपॉर्चुनिटी मिली है अंदर आने की। एक्चुअली लास्ट टाइम भी एक बार आया था, बट मुझे टोकन नहीं मिल पाया था। जी, उस समय महाराज श्री के दर्शन नहीं हुए थे? नहीं हो पाए थे मुझे। तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे, जैसे कि महाराज श्री आने वाले हैं अभी? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब उनको देखने, उनके मतलब आज लाइव दर्शन होंगे। पहले उससे पहले तो जस्ट यूट्यूब एंड वीडियोस के थ्रू ही हो पाए हैं। सो राधे राधे जी। थैंक यू सो मच। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल, कोलकाता। क्या करते हैं आप? हम एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम करते हैं, अभी फ़िलहाल न्यू अभी ज्वाइन किए। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ, कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं? 6 महीने से हो गए। अच्छा, 6 महीने से लगातार महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आया? जीवन में इतनी परिवर्तन की मतलब बोल नहीं सकते। करीब इतने जल्दी से इतने परिवर्तन नहीं होते जितने मेरे हुए, और इतने जल्दी इतने दर्शन भी। परिवर्तन बोलने में जो दिनचर्या थी वो भी बदल गई, खान पान में, रहन सहन में, और प्रभु जी की कृपा से नाम राधा रानी का जपते जपते जी जी जी। कि मतलब बता नहीं सकते। यहाँ पे आके इतने भावुक हो गए, और नाम की वजह से यहाँ पे आ पाए। नाम लेकर बोले थे बुला ले, फर्स्ट टाइम है कि कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए। तो आपकी दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आया और आपके विचार में क्या क्या बदलाव आया? दिनचर्या में बदलाव कि आगे मतलब बहुत मतलब संगत बेकार थी, और मतलब खान पान में और रहन सहन, कोई नियम, कोई मतलब नहीं, उसमें सब बदलाव अभी नियम से चलते हैं। नाम लेना और खान पान में भी सुधार, उस पे से मतलब नाम तो बहुत, जब टाइम मिले काम के बाद नाम चलते रहता है। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती जिसकी वजह से आप महाराज जी के सत्संग डेली सुनते हैं? महाराज जी की सबसे बात ये है कि ज़िंदगी में हम लोग मतलब सब मोह माया में फंसे हैं। एक ही इससे मोक्ष पाना है तो सिर्फ माता रानी, राधा रानी का नाम है। और कितने भी मतलब हम समाज के कार्य करते हुए इनका नाम ले, और मतलब माता पिता की सेवा करते हुए सबके ज्ञान देते हैं कि मतलब कोई इनको वर्ड नहीं है बोलने के लिए कि तुम कुछ छोड़ो मत, उसको ऐड करो, बस छुड़ाए मतलब बुराइयों को छोड़ो, और उसके बाद से मतलब जो बुरा खान पान, बुरे संगत, उन सब से छोड़ कर अपना नाम लो, और अपने जो समाज में जैसे दैनिक है वैसे चार करते रहो। जी जी। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं आप? हाँ, वृंदावन पहली बार आ रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे? अभी महाराज श्री आने वाले। वृंदावन आके तो बहुत खुशी लगता है कि एक मतलब सपना पूरा हो गया। जो सपना अभी न्यू सपना था, न्यू जन्म के बाद में जो न्यू सपना मिला हमको, वो पूरा हो गया। और कोई मतलब प्लानिंग नहीं था आने का। बहुत ये जो दुर्गा पूजा में हम लोग की ऑफिस से छुट्टी मिली, उसी में प्लानिंग बनी और आ पाए। जी। कोई प्लानिंग नहीं। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं असम से। असम? असम गुवाहाटी। गुवाहाटी से आए। तो आप स्पेशली वृंदावन आने का क्या मकसद है आपका? मैं प्रेमानंद बाबा को देखने के लिए आया था। क्यों देखना चाहते हैं? ऐसा क्या परिवर्तन आया जीवन में जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और इतनी दूर से यहाँ पे आए? महाराज जी की बानी सुनकर मतलब अपने आप को चेंज करने का मतलब मन हो गया, अपने आप हो गया, मतलब ऐसा कुछ। अच्छा जी। तो जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुनना? बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। मतलब आदमी को हेल्प करना चाहिए, और भगवान के प्रति मतलब श्रद्धा भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी। दिनचर्या में कुछ बदलाव आया? जी। दिनचर्या में, डेली लाइफस्टाइल में? जी बिल्कुल, बहुत बदलाव आया है। सुबह जल्दी उठना, कुछ मतलब उल्टा फुल्टा नहीं खाना, जी जी जी, इस सब में बहुत चेंजेस आया जी। तो महाराज जी का सत्संग स्टार्ट में यूट्यूब के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े आप? इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखता था और यूट्यूब में भी देखता था, और फेसबुक वगैरह में भी रील्स महाराज जी के आते रहते हैं तो वो देखता हूँ। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए?
महाराज जी कहते हैं ना कि वो आप राधा नाम लो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जी तो वो चीज़ मुझे बहुत आकर्षित करता है, उससे मुझे मिल रहा है राधा नाम से। राधे राधे। राधे राधे श्री हरिवंश। कहाँ से आए आप? मैं कोलकाता में रहता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ वहीं पे। अच्छा, तो महाराज जी के सत्संग सुनते हैं आप? महाराज जी का सत्संग मैं पिछले 1 साल से सुनता हूँ। 1 साल से डेली सुन रहे हैं? 1 साल से डेली प्रतिदिन सुनता हूँ, और इंस्टाग्राम पे रील्स में भी सिर्फ महाराज जी ही आते हैं मेरे। अच्छा। जी। तो जीवन में कुछ चेंजेस आए जब से स्टार्ट किया हमारा महाराज जी का सत्संग सुनना? जब से स्टार्ट किया तब से पिछले 3.5 महीने से पूर्ण रूप से मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा जो भी खाता था सब मैंने छोड़ दिया है। ऊपर से जो भी शराब जो भी सिगरेट सब कुछ छोड़ दिया। मतलब पूरा एक अलग सी एनर्जी बॉडी के अंदर डेवलप हुई है 3.5-4 महीने से। और जब भी मेरे को भी 2-3 दिन की छुट्टी मिली है तो फिर महाराज जी के दर्शन के लिए मैं आ गया कोलकाता से। तो कितने महीने से सुन रहे हैं आप? मैं सुन रहा हूँ महाराज जी को करीब 1 साल से ऊपर। 1 साल से सुन रहे हैं। तो महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित और इतना चेंजेस ये सब कैसे हुआ? महाराज जी की बातें, उनकी बातें ऐसी है, मतलब पूरे आपको अपनी तरफ ऐसे आकर्षित कर लेती है कि और कुछ समझ ही में नहीं आता। लगता है वो जो बोल रहे हैं वहीं सत्य, वहीं परम सत्य है बस। जी। तो हाँ बताइए। और उनकी बातें, और जब वो हंसते हैं वो सब, उनकी हंसी वो बहुत प्यारी लगती है, वो पूरे मन को मोह लेती है। और सारे शायद वही एक कारण है कि जिसकी वजह से पूरे मेरे जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आया हुआ है। जी। डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस? डेली लाइफ स्टाइल में काफ़ी चेंजेस आ गई है। अब मैं सुबह ऑलमोस्ट उठ जाता हूँ, और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद मतलब एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सा कॉन्फिडेंस मेरे को फील होता है। और मैं इसको पूरा जीवन कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा जब तक शादी वादी ना हो जाती तब तक। जी। लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य में ऐसे कुछ नहीं रखा है, तो आप 3 महीने से लगातार ब्रह्मचर्य के पालन कर रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है जो पहले नहीं था? देखिए, अनुभव तो बहुत सारे हो रहे हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कॉन्फिडेंस पहले क्या, एक बॉडी में एक एनर्जी डेवलप होती है, और वो एनर्जी स्पिरिचुअलिटी के प्रति जब भी जाने वो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। और वो एनर्जी ऐसा नहीं बॉडी में वो एनर्जी फील नहीं होती, वो एनर्जी माइंड को फील होती है। और वो ब्रह्मचर्य से माइंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और एक सबसे बड़ी चीज़, एक डिसीजन लेने की कैपेसिटी है, वो पहले अंदर नहीं थी। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद ही एक डिसीजन लेने की धीरे धीरे कैपेसिटी मेरे अंदर आ चुकी है। महाराज से जुड़ने के बाद नाम जप में आपकी कितनी रुचि बढ़ रही है? नाम जप, अब जब मौका मिलता है मैं नाम जप करता हूँ, नाम जप कोशिश करता हूँ। महाराज जी एक श्लोक बताया भागवत का, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो उसका जप करते रहता हूँ, और जब भी मिले राधे राधे नाम जप करता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि नाम जप करते करते आँख से आंसू आ गए, बहुत बार हुआ है। तो पहली बार आ रहे हैं ना आप वृंदावन? नहीं, वृंदावन में आते रहता हूँ। महाराज जी के यहाँ पहली बार आ रहा हूँ मैं। वृंदावन में आते रहता हूँ, बिहारी जी के पास, राधा वल्लभ जी के पास, उसके बाद राधा रानी जी के पास बरसाने में मैं अक्सर कई बार आते जाते रहता हूँ। और जन्मभूमि भी वहीं पे, तो मतलब वृंदावन आते जाते रहना, मथुरा आना जाना। लेकिन महाराज जी के पास आज पहली बार है। कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले के, तो कैसा फील हो रहा है? मतलब जिनको 1 साल से आपने टीवी पे देखा है, फ़ोन में देखा है, तो और अचानक वो सामने आएंगे तो वो एक्साइटमेंट, वो खुशी बहुत, वो मैं आपको नहीं बता सकता। वो मैं फील कर पा रहा हूँ मैं कितना खुश हूँ। और मैं जब सामने से उनको आने वाले, मैं सामने से देखूंगा उनको, तो फिर तो वो एक अलग सी खुशी होगी, वो एक अलग सा एक्साइटमेंट होगा मेरे अंदर। श्री हरिवंश। राधे। राधा वल्लभ। कहाँ से आए? गुड़गांव से जी। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ जी, आईटी में जॉब करता हूँ पिछले 8 साल से। तो महाराज जी का सत्संग कब से लगभग सुन रहे हैं आप? 5 महीने हुए जी। 5 महीने से सुन रहे हैं। तो कुछ चेंजेस आए आपके लाइफ में? बहुत सारे चेंजेस आए जी। वृंदावन पहली बार आया हूँ पिछले महीने जी। बाहर खड़ा था, महाराज जी के दर्शन किए हैं जी। आज मौका मिला है अंदर आने का, बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो लाइफ में, डेली लाइफ स्टाइल में आपके विचार में क्या क्या परिवर्तन आया? डेली लाइफस्टाइल में जैसे प्रभु ने कहा, हर मतलब बहुत बड़े पापी रहे हैं जी,
अभी भी पाप ही कर रहे हैं। पर ये है कि अब एक होश आती है, समझ आता है, प्रवचन जो है डेली सुनते हैं तो ध्यान में आती हैं चीज़ें कि ये गलत कर रहे हो, ये गलत साइड जा रहे हो। बहुत हेल्प हो रही है जी। तो स्टार्ट में जब आपने महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आपने सोचा कि महाराज जी के सत्संग सुनने से जीवन में काफ़ी चेंजेस आ सकता है? मेरे जीजा जी हैं जी, उन्होंने मेरे को बोला, मतलब ऐसी बात हो रही थी तो उन्होंने मेरे को पहली बार बताया कि इन महापुरुष की बात सुनो। जी जी जी। एक वीडियो मैंने देखी है, उसमें अब बातें तो महाराज जी की वही हैं पर वो कमाल कर देती हैं। तो बस एक वीडियो देखी है, उसके बाद एक दिन कोई ऐसा होगा जो मैंने ना देखी हो, नहीं तो डेली सत्संग जी। वार्तालाप। तो अभी भी आप डेली सुनते हैं महाराज जी के सत्संग, तो क्या क्या बातें महाराज जी की सबसे अच्छी लगती है आपको? बातें सारी अच्छी लगती हैं जी, बस यही है कि अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो महाराज जी कहते हैं उसका पालन करें, क्योंकि अब जो है भगवान का ही रूप है जी। कुछ भी ऐसा है कि जो वो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, आंखें बंद करके बस वही मानते हैं जी, मानने की कोशिश करते हैं। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं आप या? वृंदावन दूसरी बार ही आ रहे हैं जी, दोनों बार इसी मकसद से आए हैं। पिछली बार ही आया था तो 2 बजे पहुंचा था, तो वहीं जहाँ से कुटिया से आते हैं उसके थोड़ा सा आगे वहाँ दर्शन हुए हैं। आज यहाँ आए हैं सीधे। तो धर्म पत्नी भी है, वो भी साथ आती हैं दूसरी बार, वो भी आगे बैठी हैं। तो आप लोग जब जब वृंदावन आते हैं महाराज श्री के दर्शन करके जाते हैं, कैसा लगता है? बहुत आनंद आता है जी। एक ही बार ही आया हूँ, दूसरी बार आज है, अंदर प्रवेश मिला जी। बहुत धन्य, बहुत धन्य। राधे राधे जी। राधे राधे से कहाँ से आए आप? बरेली से आए हैं। आप जी कन्नौज से। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, बैचलर स्टूडेंट। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? 3 महीने हो गए समथिंग। आपको? जी वैसे 1 महीने ही हुआ है हमें। 1 महीने में? तो 1 महीने में कुछ परिवर्तन आया जीवन में? जी 1 महीने में ही, मतलब महाराज जी का इतना तेज़ है, वो उन्होंने अपने पास ही बुला लिया तो चले आए इस 1 महीने के अंदर ही। तो क्या क्या चेंजेस आए 1 महीने के अंदर? काफ़ी चीज़ें थी गलत थी, वो अपने आप ही छूट दी गई, पता ही नहीं चला कब छूट गई। और बाकी काफ़ी बदलाव आए हैं उनके तेज़ से, ऐसा लगता है कि बस उनको देखते रहो, इतना कुछ लगता है। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए? जी बहुत आए। उन्होंने जीवन की सच्चाई बताई कि अलग, इस मोह माया से अलग भी कोई एक जीवन है जो भगवान से मिलाता है, उसमें सच्चा सुख है। जी जी मेरा परिवार बहुत पहले से जुड़ा था, मैं अभी रिसेंटली जुड़ा हूँ। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? उनका ये कहना है कि उनके जो कर्म है जो अभी कर रहे हैं वो आगे चल के, और जैसा हम कर्म कर रहे हैं वैसा भोगने को मिलेगा। जी जी। आपके जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना था तो यूट्यूब के थ्रू जुड़े या कि सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े? रील्स वगैरह देखते थे तो पहले इग्नोर कर दिया था, काफ़ी 3-4 महीने पहले देखा था, लेकिन 1 महीने से अपने आप ही उनका असर दिखाई दिया। तो जब उनका चिंतन करने लगे, जब वो कहते हैं चिंतन करो, उसके चिंतन से ही सारी चीज़ें अपने आप से सही होती गई। अच्छा। तो जब आपने पहले देखा था तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक आप महाराज श्री के रील देखने लगे? कौन सी बात ने आपको इतना आकर्षित किया? लोगों ने बताया कि आप देखो, पहले देखते थे तो मतलब सिर्फ देखकर इग्नोर कर देते, और भी जैसे लोग हैं। फिर लोगों ने बताया कि इनका जो तेज़ है उससे काफ़ी आकर्षित होते हैं, तो वो तेज़ से आकर्षित हो गए। मतलब उनकी जो मुस्कान है और तेज़ है वो हर लेता है। डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आए आपके? काफ़ी चेंजेस आए हैं उनके नाम से। जो वो कहते हैं कि चिंतन करो राधा नाम, तो वो राधा नाम अपने आप ही जब ध्यान आता है तो वो चलता रहता है। पहली बार आ रहे हैं ना आप वृंदावन? जी पहली बार। आप भी पहली बार? वृंदावन तो बहुत बार आए, लगभग पिछले सालों से आ रहे हैं, लेकिन पहली बार महाराज जी के दर्शन करने आए। अच्छा। तो कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मतलब अभी जब उनका सामने से ध्यान करेंगे, सामने से देखेंगे तो पता ही नहीं क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। कैसा लग रहा है? जी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें प्रभु के दर्शन, ऐसा उनके अंदर एक प्रभु की छवि दिखाई पड़ती है, जैसे राधा रानी उनके अंदर स्वयं विराजमान है।
राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? वही हावड़ा से, वेस्ट बंगाल। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, वेस्ट बंगाल के। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ, डेली। कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं? 6-8 महीने हो गए। अच्छा, 6-8 महीने से डेली सुन रहे हैं। कुछ परिवर्तन हुआ जीवन में? बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, मतलब कई बुरी आदतें छूट गई जी। और सुबह भी जल्दी उठने लगे और नाम के प्रति, भगवान के नाम के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान वो मतलब आया, झुकाव आया और बड़ा अच्छा मतलब लगता है अब। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी के सत्संग डेली सुनते हैं? सबसे बड़ी बात तो जैसे हमारे मतलब यंग जनरेशन के लिए, जो आजकल कोई भी ऐसे संत नहीं थे जो इस टाइप की बातें बोलें कि जिससे यंग जनरेशन इफेक्ट हो। हमारा बच्चा आईआईटी में पढ़ता है खड़गपुर में, तो पहली बार हम उसको सत्संग भेजे इनका, तो उसने बड़े इंटरेस्ट से सुना और वो बोलता है कि पापा डेली भेज दिया करो, और मैं जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं सुनूंगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और उसने भी बड़े गुरुजी ऐसे बोल के बोलता है कि बड़े गुरुजी इनका सत्संग भेज दिया करो, और नित्य वो भी सुनता है और बड़ा अच्छा वो है। क्योंकि हाँ, क्योंकि यंग जनरेशन अगर बहुत अट्रैक्ट हो रही है ना इस तरफ आ रही है, नहीं तो हम लोग के तो धर्म में, हिंदुओं में जनरली ये पूजा पाठ कर लो, वो अनुष्ठान कर लो, ये करो, ये कठिन व्रत वगैरह करो, ये बड़ा वो था। तो उस समय बच्चे उसका रुझान इस तरफ बढ़ा है कि नहीं, हाँ हमारे भगवान भी में केवल नाम की महिमा है। और पहले हम रामचरितमानस पढ़ते ही थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी से तो पता चल गया था कि राम नाम की महिमा है। अब राधा नाम से भी जुड़ गए हैं, तो बड़ा अच्छा। तो आपकी दिनचर्या में कुछ चेंजेस है? हाँ जी, हाँ। वो सुबह हम लोग वही 3-4 बजे उठ जाते हैं। हमारी धर्म पत्नी है, वो अमृत वेला में करती हैं, तो गुरुवाणी वगैरह का पाठ करके ये करती है, और हम ये नाम सत्संग वगैरह सुनते हैं। तो पहली बार आ रहे हैं आप? नहीं, 11 साल पहले आए थे, परंतु उस समय जस्ट घूमने के लिए, दर्शन करने के हिसाब से। इस बार तो केवल महाराज जी के मतलब खास मतलब राधा वल्लभ, बांके बिहारी, राधा रमन, इनके बरसाना, इनके दर्शन करके बस फिर महाराज जी का इनके टोकन लेने के लिए कि एकांतिक वार्तालाप एक बार साक्षात उनके सामने विराजमान होने को, बैठने को मिले और दर्शन लाभ भी हो। और सत्संग तो हम छोड़ते ही नहीं हैं, चाहे वो एकांतिक वार्तालाप हो या डेली का जो उनका सत्संग होता है, वो तो एकदम सुनते हैं।